हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड हमेशा की तरह आज फिर से मैं एक रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं बात करूंगा एमआई की तरफ से आने वाले एक नए नेकबैंड के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एमआई के नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्रो के बारे में। इन वायरलेस नेकबैंड का प्राइस एमआई ने रखा हुआ है 1799 रुपए, मीन्स 2000 के अंदर का प्रोडक्ट है ये। इस प्राइस में ये कैसा है, क्योंकि इस प्राइस में आपको वन प्लस के बुलेट्स जेड बेस एडिशन भी मिल जाते हैं और ओप्पो के M31 भी मिल जाते हैं। तो क्या ये उनको कंपटीशन दे सकता है? इनमें कुछ एडवांस फीचर दिए गए हैं जो हाई एंड मॉडल्स में होते हैं, लेकिन उन्होंने इस कम प्राइस में भी ये दिया है। तो उसके बारे में आपको डिस्कशन करता हूँ। इनका साउंड कैसा है, इनका माइक कैसा है और इनका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सब मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप इन्हें अनबॉक्स करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है, जहाँ पर आपको इसके पेयर कैसे करना है और स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन नज़र आ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन है और इसे पेयर कैसे करना है, कौन से बटन्स का क्या काम है, सब मेंशन किया हुआ है इस पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। ये माइक्रो USB केबल मिलता है जो इसे चार्ज करने का काम आता है। और लास्ट ऑफ ऑल आपको आपका नेकबैंड मिल जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वैसे नेकबैंड की अगर बात करता हूँ तो ये जो इसका नेकबैंड एरिया है ये थोड़ा सा आपको थिक लग रहा होगा। देखिए थोड़ा थिक बनाया है इन्होंने। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आप ज़बरदस्ती से मोड़ मार के पॉकेट में तो डाल पाओगे, लेकिन स्टिल उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ये। इसके बाद अगर हम आते हैं इसके कंट्रोल्स पे तो आपको यहाँ भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन। एक ये मल्टी फंक्शन बटन मिलता है जो इसे पावर ऑन करने का पेयरिंग मोड में लेके जाने के काम आता है और ये प्ले पॉज का भी काम करता है। और आपको पीछे की तरफ ही अगर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है जो कि ANC बटन है। आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो इस बटन के थ्रू। और इसी में साइड की तरफ आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है जो कि माइक्रो USB सॉकेट है। देखिए माइक्रो USB सॉकेट मिलता है, इसे चार्ज करने का जो काम आता है। लेफ्ट हैंड साइड MI की ब्रांडिंग मिल जाती है और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर भी मिलता है। जब आप इसे ऑन करोगे तो ये LED इंडिकेटर यहाँ ग्लो करता है। और वायर की अगर बात करते हैं तो वायर मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है वायर, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है वायर, ठीक ठाक है। और अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स का आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा। ये अगेन मैग्नेटिक बर्ड्स हैं, हालांकि इनमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर नहीं दिया गया है। और इनकी जो बॉडी है बर्ड्स की ये भी प्लास्टिक बिल्ड है पूरा। और जो इसके सिलिकॉन टिप्स हैं, इन सिलिकॉन टिप्स में आपको यहाँ मेश जैसा डिज़ाइन मिल जाता है। तो यहाँ भी डस्ट प्रोटेक्शन के काम आता है ये। और अंदर एक एक्स्ट्रा मेश भी ऑलरेडी है अंदर भी, तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिलती है। तो डस्ट से जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं बिल्ड क्वालिटी की से। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली। तो बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है, बस मुझे इसका ये नेकबैंड वाला एरिया उतना पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी थिक है ये एरिया, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा खराब लगा। ऐसे बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इनकी। सबसे पहले बात करूंगा मैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जो कि MI दे रहा है इतने कम प्राइस में। वो है इस पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है। सोचिए 2000 के अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दे रहा है और ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा इन द सेंस कि अकॉर्डिंग टू MI इन्होंने बताया है कि ये बाहर की 25 डेसिबल्स तक की नॉइस को ब्लॉक कर देता है। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब नोटिस किया तो मैंने देखा कि ये अगर आप मान लीजिए रूम में बैठे हो, आपने फैन वगैरह ऑन किया हुआ है तो उसकी आवाज़ ये ब्लॉक कर देता है। AC वगैरह ऑन है, उसका फैन अगर चल रहा है, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ें ब्लॉक कर देता है। ये नहीं कि सब कुछ ब्लॉक कर देगा। अगर आप ये सोचो कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मैं ऑन कर दूं और टोटली सब कुछ ऑफ हो जाए बाहर का, ऐसा नहीं होता है। कुछ हद तक ही ब्लॉक होती हैं बाहर की आवाज़ें। स्टिल इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अच्छा है। थोड़े से डिमेरिट्स हैं उनमें। मैंने देखा कि अगर मान लीजिए बाहर में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ है, म्यूजिक या कुछ भी है, उस केस में थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम करता है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन उतना बढ़िया काम नहीं करता है। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो देखिए इस पे आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं और आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का बटन अलग से मिल जाता है और आप वॉल्यूम अप डाउन सब कर सकते हो। एक चीज मैंने देखी है कि इस पे आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर नहीं मिलता है। हालांकि इनका जो ईयरबड्स का एरिया ये मैग्नेटिक है, देखिए मैग्नेटिक है, लेकिन इससे ये ऑन ऑफ नहीं होते हैं। अब अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो आपको इस पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। और देखिए कोई डुअल पेयरिंग सपोर्ट नहीं दिया है MI ने। पर एक चीज है कि MI ने बोला है कि इसकी लेटेंसी बहुत कम है। इसने बताया कि ये 125 ms तक लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स ठीक है, बहुत ज्यादा भी कम नहीं है। 125 ms भी आपको लैग मिलने वाला है गेमिंग में। मेरे केस में मेरे पास जो MI का फोन है उस पर डिले मिल रहा था मुझे, और मेरे पास सैमसंग का टैब है उस पर थोड़ा बहुत था डिले, उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो अगेन डिवाइस डिपेंडेंट चीज हो जाएगी। इस पे अलग से कोई गेमिंग मोड नहीं है। अगर बात करते हैं वाटरप्रूफ की तो IPX5 सर्टिफाइड है, तो आप समझ सकते हो थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में आप नहीं यूज कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा हेवी रेन में यूज मत करिएगा। अब अगर बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तो देखिए इनमें जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो आपको 150 mAh की मिलती है। तो बैटरी कैपेसिटी तो ठीक ठाक है। और MI ने जो इनका म्यूजिक टाइम रेट किया है, उन्होंने बताया कि ये 20 घंटे का म्यूजिक टाइम प्रोवाइड करते हैं, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा होता है।
और मैंने अपने टेस्टिंग में जब मैंने यूज़ किया, मैंने 100% वॉल्यूम में देखा कि मुझे 14 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला, जो कि अगेन खराब नहीं है क्योंकि काफ़ी लाउड है इनकी साउंड। अगर बात करते चार्जिंग की, तो देखिए एक चीज़ मुझे खराब लगी कि इस पर टाइप सी का सपोर्ट नहीं है। आपको यहाँ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, तो आपको इसका केबल साथ में लेके घूमना पड़ेगा, तो ये एक ड्रॉबैक है। इसको एटलीस्ट आज की डेट में टाइप सी देना चाहिए था। और अगर बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो मैंने देखा कि जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने 100% वॉल्यूम में म्यूजिक प्लेबैक किया तो ये 2 घंटे तक चले थे। मीन्स आप समझ सकते हो अच्छी खासी चार्जिंग इसकी फास्ट है। फुल चार्ज होने में इसे थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने देखा 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है म्यूजिक। तो देखिए इनमें जो आपको इनबिल्ट ड्राइवर्स मिलते हैं वो है 10 mm के बेस ड्राइवर्स। तो Xiaomi स्पेशली मेंशन कर रहा है कि इस पे बेस ड्राइवर्स लगे हुए हैं, और वो सीरियसली सही बोल रहा है क्योंकि इनका जो आपको साउंड सिग्नेचर मिलने वाला है ना, वो एक्स्ट्रा बेस है। कोडेक्स में आपको SBC और AAC कोडेक दोनों का सपोर्ट मिलता है। और अगर बेस रेटिंग की बात करूं तो मुझे तो इनकी बेस बहुत पसंद आई, बहुत ही अच्छी बेस थी इनकी, और इनमें ऐसा कोई इशू नहीं था। जैसा रियलमी के जो प्रो ANC ईयरफोन्स थे नॉन नेक बैंड, उनमें एक इशू था, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन करने से तभी साउंड अच्छी आती थी, जैसे मैं ऑफ करता तो साउंड अच्छी नहीं आती थी। इनमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बेस में मैंने आराम से दे सकता हूं 4.5/5। बेस बहुत बढ़िया है इनकी। ट्रेबल्स एंड वोकल्स थोड़े कम है क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा बेस सिग्नेचर है, तो ट्रेबल्स कम रहेंगी बेस के मुकाबले। ट्रेबल्स एंड वोकल्स में दूंगा 4.2/5। स्टिल इतना भी खराब नहीं है, अच्छा है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इनके लाउडनेस लेवल्स बहुत अच्छे हैं। जिनको बहुत लाउड म्यूजिक पसंद है उनके लिए तो बहुत सही है ये। अब अगर बात करते हैं माइक डिपार्टमेंट की, तो ये एक डिपार्टमेंट है जहां मुझे लगता है कि Xiaomi को थोड़ा और काम करना चाहिए था। तो पहले माइक टेस्टिंग दे लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके माइक से बात करूँ, देखिए मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, आपको आइडिया हो रहा होगा। देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा खासा हम काम करते हैं। मैं देखा कि ठीक ठाक है इनका माइक, उतना स्पेशल नहीं है। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। ये था इनका नॉर्मल कंडीशन में टेस्टिंग। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। मान लीजिए कहीं ट्रैफिक कंडीशन में यूज करोगे, देखिए आपकी आवाज़ कैसे जाएगी। मेरे कैमरा माइक पहले देख लो, इनके कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। मेरा कैमरा माइक है तो आपको अंदाजा मिल रहा होगा मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। अगर हम चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में, अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इनका नॉइज कैंसलेशन कैसे काम कर रहा है। तो अब चलते हैं क्लब एनवायरनमेंट, देखते हैं कैसे काम करते हैं। इनकेस आपके क्लब वगैरह में कहीं ऐसी जगह मैंने यूज करते हैं जब बहुत हेवी म्यूजिक बज रहा है, बहुत बेस हेवी म्यूजिक बज रहा है, तो अब मतलब मेरा कैमरा माइक देख लो, इनके काम कर रहा है। मेरा कैमरा माइक है तो आइडिया होगा मैंने बैकग्राउंड में आवाज़ कैसी रखी है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। अगर हम चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में, अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इनके कैसे काम कर रहा है, आपको आइडिया मिल रहा होगा कि आपकी नॉइज कैंसलेशन कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, आपकी आवाज़ कैसी जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। ये तो इनका माइक टेस्टिंग की नॉइजी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए माइक में मैंने देखा कि ठीक ठाक काम करता है माइक इनका। तो अगर आप कॉलिंग के लिए भी यूज करोगे तो इतना इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल और अच्छा हो सकता था माइक इनका। तो आपने माइक टेस्टिंग में देख लिया कि ये नॉइज कैंसलेशन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और जो ENC है वो काम में आ रहा है। गेमिंग की जैसे बात करता हूं, तो गेमिंग में इन्होंने बताया लेटेंसी तो बहुत कम है इनकी, 125 ms की लेटेंसी बताई है, लेकिन स्टिल गेमिंग में 125 ms भी बहुत होता है। तो पहले गेमिंग टेस्ट तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तक गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इनका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन भी देख लो, जैसे पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको जब इन्हें ऑन करेंगे तो ये मल्टी फंक्शन स्विच को आपको प्रेस करते हुए रखना है जब तक ये पेयरिंग मोड में ना चल जाए। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो जब ये इस तरह से ब्लिंक करते रहेंगे दैट मींस ये पेयरिंग मोड में है। अब आप सर्च करेंगे अपने फोन के ब्लूटूथ पे तो आपको नजर आ जाएंगे। देखिए MI नेकबैंड प्रो मुझे नजर आ गए, कनेक्ट करेंगे। जो ये कनेक्ट हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कोडेक्स कौन से सपोर्टेड है। तो देखिए SBC और AAC कोडेक सपोर्ट है और AAC में कनेक्ट हुए हैं। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल क्लिक करेंगे तो प्ले पॉज होगा। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखेंगे। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखेंगे। और बाकी सिंगल क्लिक से वॉल्यूम कंट्रोल होगी, अप से अप होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, और डाउन से डाउन होगी। तो वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ काम करता है। और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है मल्टी फंक्शन बटन को। तो ये कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की या फिर कुछ इश्यूज की।
तो पहला इशू, मुझे इनका माइक थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया, माइक और अच्छा हो सकता था। दूसरा, इनका जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है बहुत परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह मैंने यूज कर रहे होगे जहां बैकग्राउंड में बहुत ही हेवी म्यूजिक बज रहा है, तो मैंने देखा कि उस केस में थोड़ा ANC ना डिसबैलेंस हो रहा था, मुझे फील हो रहा था ईयर्स में कि हाँ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये एक इशू रहेगा इसका ANC में। तीसरा, इनमें टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया है, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि टाइप सी देना बहुत जरूरी था। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए 2000 के अंदर तो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलने से रहा, कोई अच्छी कंपनी तो देती नहीं है। Xiaomi ने एटलीस्ट नॉर्मल बंदों के लिए भी, बजट ओरिएंटेड बंदों के लिए भी ANC प्रोवाइड किया है। म्यूजिक क्वालिटी के हिसाब से कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत अच्छी म्यूजिक क्वालिटी है, लेकिन माइक के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनमें। तो देखिए अगर आप म्यूजिक के लिए लेते हो तो ये रिकमेंडेड आप ले सकते हो, लेकिन आपको अगर कॉल्स के लिए भी लेना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ANC से इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब OnePlus के वायरलेस Z बेस एडिशन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है कॉल में भी, और उनका भी म्यूजिक टाइम अच्छा है, उनका म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छा है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करूंगा तो मैं OnePlus सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आपको Xiaomi लेना है और आपको ANC का भी मजा लेना है तो ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है कम प्राइस में। अगर बात करते हैं कंफर्ट लेवल की, तो क्योंकि ANC वाला मॉडल है तो आप समझ सकते हो कि इनके जो ईयर टिप्स है, हालांकि ये दिखता है इन ईयर डिजाइन, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंसर्ट नहीं करना पड़ता है, एक लेवल में आके ये सेट हो जाते हैं और ज्यादा डिस्कंफर्ट फील नहीं होता है। मैं आपको वेयर करके दिखा देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको इन्हें बस ऐसे इंसर्ट करना है ईयर्स में और ऐसे ही बस लॉक हो जाएंगे, इससे ज्यादा अंदर ये जाएंगे भी नहीं, बस ये आखिरी है इनका, तो इस तरह से रहेंगे। इसी तरह लेफ्ट वाले भी आपको इंसर्ट करना है और ये इतने ही जाएंगे, इससे अंदर ये जाएंगे नहीं, बस यहीं लॉक हो जाएंगे। ये फिटिंग बहुत सही है इनकी, आप देख रहे होंगे, और स्टेबल भी रहते हैं ईयर्स में, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर पाओगे विदाउट एनी इश्यूज, और जल्दी निकलते नहीं देखिए ईयर्स से। अच्छी है इनकी लॉकिंग, तो बहुत सही है। और ANC में मैं बताऊं तो बहुत सही काम कर रहा है, विदाउट ANC भी इनका अच्छा खासा नॉइज कैंसलेशन होता है, और अगर आप ANC ऑन कर लो तो और बेटर हो जाता है वो। तो ये था मेरा एक रिव्यू इस MI के नेकबैंड प्रो का। वो आपको आइडिया हो गया कैसे है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।